बक्सर के झूठा विधायक मुन्ना तिवारी, जिनका पेशा ही है सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलना, एकमात्र उनका पेशा है। बक्सर की जनता का उन्होंने वोट लिया, बक्सर की जनता के लिए उन्होंने एक भी कोई सिंगल कार्य आज तक नहीं कराया। एनडीए गठबंधन की सरकार जो काम करती है उसका झूठा श्रेय लेते हैं। जिस तरह उनके पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान सांसद राहुल गांधी जी पूछते हैं कि कोई प्रूफ चाहिए, हमें कोई प्रूफ चाहिए कि सिंदूर ऑपरेशन कैसे हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हुई थी। उसी तरह आपको याद होगा कि उन्होंने एक वीडियो आप लोगों को बयान दिया था। वीडियो में आपको दिखा दे रहा हूं और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं व्यक्तिगत चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं ये घोषणा करता हूं और मैं 24/7 रह करके जनता की सेवा के लिए यहाँ मैं बैठता हूँ। और ये सड़क को हाईजेक करने का ये लोग प्रयास न करें। क्या ठेकेदार सड़क जीर्णोद्धार और मेंटेनेंस पॉलिसी तय करा पाएंगे? उनकी हिम्मत है सेक्रेटरी के यहाँ जाने जो 8/1/24 को मैंने ये प्रस्ताव जो दिया है माननीय मंत्री और सेक्रेटरी साहब को, इनका और इनके नेता जो आए हैं मिथिलेश तिवारी जी, इनके नेता का आगमन हुआ था 8/1/24 में और उसके पहले का ये चिट्ठी है। ये फ्रॉड लोग हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं और जनता को गुमराह करने का। सुन करके आश्चर्य मुझे हो रहा है कि एक ठेकेदार जो अभी पड़री से नियाजीपुर का जो सड़क चौड़ीकरण और ये दोनैनीकरण हो रहा है, वो एक ठेकेदार विजय मिश्रा ठेकेदार है। विजय मिश्रा नेता नहीं है बक्सर, लेकिन वो जिस प्रक्रिया के तहत ये कह रहे हैं कि हम इस सड़क को हम करवा रहे हैं, एक पत्रांक और दिनांक ऐसा दिखाने का काम करें। बक्सर के सदर विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी का मुन्ना तिवारी ने कहा था कि एक ठेकेदार और सरकार एक दूसरे के पूरक होते हैं। और जहां तक उन्होंने राजनीति की बात की थी तो मैं सत्संग से राजनीति करते आ रहा हूं। मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, मेरी माता जिला पंचायत की चुनाव लड़ी। चुनाव बिहार में सबसे अधिक वोट चुनाव हम लोग जीत करके जीत दर्ज किए। उनके जिस लिस्ट में उनका नाम आया था उसी लिस्ट में मेरा भी नाम गया था। शायद वो भूल रहे हैं। और झूठा और फ्रॉडगिरी उनके अंदर है, जो बिल्कुल 100% झूठ बोलते हैं। यदि उनमें थोड़ी सी शर्म हो, एक मात्र शर्म आती हो तो अपने वादे पे कायम हो करके उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज के तारीख में आज जा करके जांसों से लेकर के नदाव रोड की स्थिति देख लीजिए। उस रोड का कोई निर्माण कुछ नहीं हुआ, जबकि हमने उसे भी आपको बताया था कि बक्सर के तत्कालीन जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल जी के डीओ पैड पे उस रोड का एस्टीमेट बनवा करके मैंने शासन को भिजवाया था। लेकिन उस रोड का न बनने का सबसे बड़ा रीजन है मुन्ना तिवारी विधायक सदर, क्योंकि उनके फ्रॉडई से, झूठ बोलने के चलते उसका भुगतान जनता सह रही है। वो दंड आज नरक बना हुआ है स्थिति। कैसे कर सकते हैं आप? आज वो झूठी चिट्ठी झूठा पत्रांक डालने में माहिर है। वो जो भी सरकार की योजना पास होती है, एक हफ्ता पहले एक चिट्ठी बनाते हैं। उनके कुछ चमचे हैं जो एक हफ्ता पहले चिट्ठी निकाल के 1 महीना पहले का लेटर बना के दे देंगे, जिसका वो कुछ भी नहीं करेंगे। उस लेटर पे कोई कार्रवाई नहीं, लेटर बना करके अपने पास रख लेंगे, फोटो का भी प्रयास करेंगे कि फाइल में लग जाए। मैं अभी फिर आपसे कह रहा हूं कि उनका कोई भी पत्र उस रोड के लिए नहीं लिखे हैं। वो ला करके दिखाए, मैं अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्नयनीकरण के लिए उन्होंने सदन में आवाज भी उठाई थी, तो आपको लगता है कि जो सदन में झूठी जानकारी दिया था उन्होंने, वो मेंटेनेंस का कार्य था। वो मेंटेनेंस जो सब सड़क पास होती है तो 5 साल का मेंटेनेंस होता है, और हम उस रोड का चौड़ीकरण कराने की बात किए थे। 5.5 मीटर
नाला पुलिया पूरा 34 करोड़ का एस्टिमेट उसमें गया था उस रोड को स्वीकृति के लिए। उनके इस कृत्य से वह रोड नहीं स्वीकृत हुआ। सदन में भी झूठ बोला उन्होंने। हर बार झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना उनका पेशा है। वो सर्किट हाउस में आते हैं, अपने कुछ चमचों को लेकर बैठ जाते हैं, वहां से अपनी झूठी बातें मीडिया बुला करके, पत्रकार को बुला करके झूठी जानकारी देना। एक काम बताएं, वो एक काम बताएं जो उन्होंने कह के करा दिया है। और जिस रोड का नाम ले रहे हैं उस रोड का लेटर पैड पे मैंने चिट्ठी लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसका एस्टीमेट बनवाया, उसको स्वीकृत कराया, उस कार्य को भी मैं करा रहा हूं। ठेकेदार का पावर उनको भी पता नहीं है। उसी ठेकेदार के बदौलत तो फॉर्च्यूनर पे घूम रहे हैं, नहीं तो उनके पास फॉर्च्यूनर खरीदने की कैपेसिटी नहीं है। कमीशन लेते हैं। अरे ला, हर कार्य में कमीशन लेते हैं। कमीशन पे उनका धंधा चलता है। कमीशन पे उनका व्यवसाय, कमीशन के अलावा उनका व्यवसाय क्या? हम लोग जो ठेकेदारी करते हैं, एक भी पैसा आता है उसके सारे टैक्सेस काट करके भुगतान होता है, गवर्नमेंट को जमा करते हैं, टैक्स जमा करते हैं। तो उनकी बात करना, उनकी बातों को एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपकी। अरे विधायक, वो विधायक केवल वो तो एक्सीडेंटल विधायक है। 2 बार के विधायक है ना। एक्सीडेंटल विधायक बन गए वो। समय आएगा तो उनको उसी तरह से पुनः मुस्को भव की तरह जाकर के पुनः अपने यहाँ आराम से बैठ जाएंगे। आज भी वो कह रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई पहलवान नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ये अखाड़ा नहीं है, यह राजनीति होती है, यह राजनीति है। वो कूटनीति करते हैं, राजनीति करने उनको आता नहीं है, वो कूटनीति करते हैं। और कूटनीति करके कुछ संजोगवश, महज संजोगवश उन्होंने अपना मैनेज कर लिया, मैनेज करके विधायक बन गए। उनको पहलवान की जानकारी नहीं देनी है। अच्छा, कौन ऐसे लोग हैं, ये एक बड़ा सवाल है कि कौन ऐसे लोग हैं जो उनके लिए वोट मांगते हैं? देखिए, ऐसा है ना कि वोट मांगना जनप्रतिनिधि के साथ तमाम तरह के लोग होते हैं, हर तरीके के लोग। भाजपा के कौन लोग हैं? नहीं, भाजपा के लोगों के लिए वोट नहीं मांगते हैं। उन्होंने कहा एक्चुअली कहने बोलते रहे कि वो झूठ बोलने में माहिर है, कहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो। अब वो कह रहे हैं कि सेक्रेटरी के चेंबर में, अरे मैं सरकार चलाया हूं, सेक्रेटरी और अधिकारी से कैसे डील किए जाते हैं वो भी सोचे भी नहीं होंगे। और विजय मिश्रा एक आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से कहता है कि बक्सर में जो अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं सुनेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, वो बक्सर में रहने के हकदार नहीं है। अभी आपने उदाहरण बता दूं, मैं 2 उदाहरण में दे रहा हूं आपको। हमारे सनातन धर्म सम्मेलन में 2 अधिकारियों ने गड़बड़ किया था, 3 अधिकारी ने, तीनों को ससमय हटा दिया गया बक्सर से। कौन कौन लोग थे? एक आपके हमारे बिजली विभाग के शासी अभियंता थे, उनको हटा दिया गया, जगह के दरमियान ही हटा दिया गया। आपको याद होगा डीएम साहब के सामने मैंने कहा था नगर परिषद के अधिकारी का, उसका भी स्थानांतरण हो गया। सदर डीएसपी जो मुझे जेल भेज रहे थे वो खुद ही जेल चले गए। नहीं, तो शेखपुरा के मुख्यालय डीएसपी बने हैं। यहाँ से हटाए गए ना, बक्सर से हटाने की बात हो रही है। और सदर का डीएसपी और मुख्यालय के डीएसपी में बहुत अंतर होता है। उनको, उनके खिलाफ यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अफसर ने मेरे आवेदन पे जांच करके रिपोर्ट ला के वरिष्ठ पुलिस अफसर ने डीजीपी मुख्यालय, डीजीपी साहब को लिख करके भेजा। और डीजीपी साहब ने कहा कि यह कृत्य कर रहे हैं तो उनको वहां से हटा दिया जाएगा। हट गए। अच्छा, ये बताइए कि कौन सा सूत्र है मुन्ना तिवारी विधायक जी का जो उनको बताया है कि भाजपा में अणु बम गिरेगा और 40 कैंडिडेट दिन में ही उनका वोट मांगेंगे? देखिए, अणु बम और सीटी बजाना की परिभाषा वही बताएंगे बेहतर, क्योंकि वो सीटी बजाते हैं, 1.5 लाख लोग आ जाते हैं। हम लोग के पास वो नहीं है, हम लोग जनता के पास जाते हैं, जनता का काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। अभी जैसे हमारी सरकार ने डोमिसाइल नीति लागू कर दी। अब एक बेवकूफ टाइप का लीडर है जनसुराज का, दाढ़ी बाल बना करके, अपना कोई ठिकाना नहीं, वो मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगे मेरे चलते। जो हम बता तो रहे हैं कि जो हम लोग करेंगे वो कहते हैं कि हमने करा दिया। तो इन बेवकूफों की बातों को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो अणु बम का सूत्र बताइए कि कौन बताया है? ये तो वही बताएंगे ना, ये विधायक जी ही बताएंगे। नहीं, आपका कुछ फर्ज नहीं बनता है कैसे? अरे हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बक्सर सदर सीट से चुनाव लड़ेगा, जो उनको पटकनी देगा,
जो चुनाव उनको हराएगा। अरे ये दावा तो आप 2 बार से कर रहे हैं, लेकिन दोनों बार आप लोग खुद मुंह की खा समय की बात है। समय परिवर्तन हो चला है। समय परिवर्तन होकर के वर्तमान परिवेश कुछ और है। पहले का माहौल कुछ और था। आज के माहौल में आपको नहीं लगता है कि विधायक की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है? आप लोग कहीं नहीं है उसके विधायक की लोकप्रियता नहीं है, मजबूरी के विधायक हैं वो। मजबूरी के विधायक हैं मुन्ना तिवारी, जिनका काम है बैठ करके सर्किट हाउस में जहां बैठते हैं वो वहां का तो उद्धार नहीं करा पाए, वहीं का उद्धार करा दिए होते। वहां देखिए किस तरह से पानी कट रहा है। आप वो इतने बोलते हैं कि एक सिंगल कोई काम, और मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं उनको कि जो उनको, आप उनका बयान ले लीजिएगा, जो उनको सबसे कठिन काम लग रहा हो, एक पत्र वो लिखें और मैं केवल दूरभाष पे बात करके वह कार्य करा दूंगा। एक काम कोई बक्से के चयनित कर ले। वो माना जाए कि विजय मिश्रा का सेटिंग विधायक से ज्यादा है। विजय मिश्रा का सेटिंग विधायक से अधिक है। देखिए, सेटिंग गेटिंग वाले हम लोग नहीं है। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी के जो पार्टी निर्णय लेगी उसके साथ रहेंगे। हम लोग दलाली, हम लोग घूसखोरी पेशेवर नहीं है। अपना अच्छे तरीके से शुद्ध रूप से राजनीति करते हैं, और राजनीति में हम लोग पहले उनके साथ ही चुनाव जीते थे। उनके चुनाव विधायक बनने के बाद मेरा चुनाव हुआ था, और सिमरी जैसे महत्वपूर्ण सीट से चेयरमैन को हरा करके हम चुनाव जीते थे। और तो चेयरमैन को उनके पंचायत में चुनाव मैंने हराया था, आपको याद होगा। तो चुनाव पंचायत में हरा कर चुनाव जीता था मैं। कुछ कारणवश हम चेयरमैन नहीं बन पाए, ये अलग बात है। लेकिन फिर आने वाले समय में हमको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पुरानी स्थिति में बहुत जल्द आ जाएंगे। क्या विजय मिश्रा बक्सर से चुनाव लड़ेंगे? पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, और पार्टी निर्णय लेकर के यदि हमें चुनाव लड़ने के लिए कहती है तो चुनाव इस मजबूती के साथ लड़ा जाएगा कि मुन्ना तिवारी का जमानत नहीं बचेगी, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी।